हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो वेलकम इस चैनल पर। मेरा नाम है मनीष, मैं हूँ सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अकोला। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट होते हैं वो कैसे 50% स्कॉलरशिप पा सकते हैं एमबीबीएस, बीडीएस और आयुष कोर्सेज के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इस पूरे चर्चा के बारे में बात करेंगे। तो आपको पता होगा हमारे पास जैसे एसटी क्लास है, एसटी क्लास है, वीजे है, ओबीसी है, उनको तो स्कॉलरशिप मिल जाती है। ठीक है, उनको जो स्कॉलरशिप होती है, जैसे मैं एक अपने कॉलेज का दिखा देता हूँ आपको कि जो स्कॉलरशिप में जो उनका जो फीस होता है, नॉर्मल जो फीस होता है कॉलेज का, वो कितना होता है। तो ये देखो, आप देख सकते हो यहाँ पे ओपन कैटेगरी का फीस है और यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी का फीस है। रिजर्व कैटेगरी में आता है एसटी, एसटी, वीजीएनटी एंड ओबीसी। ठीक है, ये सारे लोग आ जाते हैं इसमें। तो आप लोग देख सकते हो ओपन कैटेगरी के लिए जो ट्यूशन फीस है वो आ रही है कुछ 1,25,700। ठीक है, और रिजर्व कैटेगरी के लिए जो ट्यूशन फीस है वो कितनी है, ज़ीरो। तो यहाँ पे वो उनको खाली ट्यूशन फीस माफ़ हो जाती है पूरी। ठीक है, बट ओपन कैटेगरी को ये 1,25,700 पूरा भरना पड़ता है। तो अगर आप ओपन कैटेगरी के हो तो वो आपको जो 1,25,700 जो मैंने आपको दिखाया उसमें से भी आपको आधा ही भरना पड़ेगा। वो कैसे भरना पड़ेगा वो हम आगे वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, स्कॉलरशिप देती है कहाँ कहाँ पे, जीएमसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में, कोई कोई सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ही एप्लीकेबल है। ठीक है, वो कैसे चेक होगा वो आपको मैं आगे आगे वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, अब ये जो आपको जो गवर्नमेंट ये जो स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए जो जगह है, मतलब जो साइट है, वो है महा डीबीटी। ठीक है, जो ये खाली महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, जो बाहर के स्टूडेंट है उनके लिए नहीं बता रहा हूँ, ये खाली महाराष्ट्र में ही एप्लीकेबल होगा। तो जो साइट का नेम है महा डीबीटी, महा डीबीटी। ठीक है, ये साइट पे आप जाके एक बार चेकआउट कर सकते हो कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, अब एस टी, एस सी, बी जे एन टी, ओ बी सी, सब ये सबको तो मिल जाता है स्कॉलरशिप। तो आप इस स्कॉलरशिप का जो बेनिफिट है कैसे उठा सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ। तो आप अगर ईबीसी से बिलोंग करते हो, ईबीसी मतलब ये कोई कास्ट नहीं है, कोई रिजर्वेशन नहीं है। ठीक है, ये एक क्राइटेरिया है कि आपको एक स्कॉलरशिप मिल जाए। ईबीसी का फुल फॉर्म है इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास इस ईबीसी का फुल फॉर्म है। और आपको ईडब्ल्यूएस का फुल फॉर्म बता दो, इकोनॉमिकली वीकेंड सेक्शन, इकोनॉमिकली वीकेंड सेक्शन। ये एक रिजर्वेशन है, ये एक स्कॉलरशिप है। ठीक है, ईबीसी एक स्कॉलरशिप होती है और ईडब्ल्यूएस एक रिजर्वेशन है। अब ईडब्ल्यूएस और ईबीसी में फ़र्क क्या है ज़रा चेक कर लेते हैं। ईडब्ल्यूएस का क्राइटेरिया है कि आपका जो इनकम होगा 8 लाख से कम होगा, एग्रीकल्चर एरिया जो होगा 5 एकड़ से कम होगा, रेजिडेंशियल एरिया जो है 1000 स्क्वायर फीट से कम होगा, और जो प्लॉट एरिया है वो 100 से 200 स्क्वायर फीट से कम होगा। बट ईबीसी का एक ही क्राइटेरिया है कि जो तुम्हारा इनकम है 8 लाख से कम होगा। तो अगर ईडब्ल्यूएस तो आप बनवा सकते हो, अगर आपके पास ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे तो आप ईडब्ल्यूएस बना सकते हो, और वो हरदम के लिए चलेंगे, आपको हर साल रिन्यू करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, इससे आपको ईडब्ल्यूएस से आपको मार्क्स में भी बेनिफिट मिलता है। जब आप एडमिशन लेने जाते हो किसी भी मेडिकल कॉलेज में तो आपको 5-6 मार्क का, 3-4 मार्क का जो आपको रैंक में ऊपर नीचे आपको देख सकते हो। बट ईबीसी जो है, आप अगर जनरल कैटेगरी से अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो ईबीसी से आपको 50% तक की स्कॉलरशिप मिल जाती है। ठीक है, अब ईबीसी जो सर्टिफिकेट है वो क्या होता है, कैसे अप्लाई करना होता है, वो आपको मैं बताता हूँ अभी आगे। उसके पहले आप फीस देख लेते हैं हम लोग, ईबीसी और ईडब्ल्यूएस और जो जनरल कैटेगरी की जो फीस होती है। ठीक है, समझो आपने जनरल कैटेगरी से आपने एडमिशन लिया। ठीक है, देखो जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस है और ये ईबीसी है, तो आपको खाली 62,850 रुपीज़ भरने पड़े। बट अगर आपने ओपन कैटेगरी से लिया होता और आपने अगर ईबीसी नहीं बनवाया है तो आपका जो फीस होगा 1,25,700 के हिसाब से भरना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो लगभग 50% का आपको बेनिफिट मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। अगर आपको बेनिफिट मिल रहा है तो आपको उठा लेना चाहिए। ठीक है, अब ये बेनिफिट कैसे मिलेगा, क्या करना है आपको, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो या तो ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो इस ईबीसी से अप्लाई करने का जो क्राइटेरिया है वो एलिजिबिलिटी जो है वो आपको क्या रहना चाहिए ज़रा देखते हैं। आप एक तो स्टूडेंट ऑफ महाराष्ट्र होना चाहिए। ठीक है, महाराष्ट्र के स्टूडेंट होने चाहिए, या तो आपने स्टेट कोटा से एडमिशन लिया होना चाहिए, तो 85% स्टेट कोटा से एडमिशन लेना चाहिए। अगर आपने स्टेट कोटा से एडमिशन लिया तो आपके पास होगा डोमोसाइल होगा। डोमोसाइल का मतलब होता है आप 15 साल से आप यहीं पे महाराष्ट्र में रह रहे हो, 15 से 20 साल से आप महाराष्ट्र में रह रहे हो, इसका मतलब वो होगा डोमोसाइल। फिर आता है इनकम सर्टिफिकेट। अब ये इनकम सर्टिफिकेट क्या है, समझो आपके घर पर कमाने वाले 3 लोग हैं। ठीक है, तो तीनों लोग का जो इनकम होगा, टोटल इनकम होगा पूरे साल का, वो लेस देन 8 लाख होना चाहिए। अगर ये 8 लाख से कम है इनकम तभी आप ईबीसी से बिलोंग करोगे, मतलब आपको जो स्कॉलरशिप आएगी। ठीक है,
तो आपको मैं यहाँ पे एक EBC सर्टिफिकेट दिखा देता हूँ। सॉरी, इसको EBC सर्टिफिकेट नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है, जो तुम्हारे पूरे साल का इनकम सर्टिफिकेट होगा। तो आप देख सकते हो ये इनकम सर्टिफिकेट में यहाँ पे इनकम लिखा हुआ है, ठीक है, ये तुम्हारा ईयर है, ठीक है। ये इनकम सर्टिफिकेट 1 साल का बनता है और 3 साल का बनता है, वो आपके ऊपर है वो कैसे बनवाना है आपको, ठीक है। तो ये इनकम सर्टिफिकेट आप कहाँ कहाँ से बनवा सकते हो, ठीक है। तहसीलदार से बनवा सकते हो, ठीक है, महा ई सेवा केंद्र से बना सकते हो, या तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बनवा सकते हो। आपको अगर इजीली आपको ये इनकम सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर आपका 8 लाख से इनकम कम है तो आप जाके महा DBT साइट पे आप जाकर इस इनकम सर्टिफिकेट के माध्यम से आप स्कॉलरशिप पा सकते हो। तो गाइज ये जो 50% जो स्कॉलरशिप है, मतलब जो ये जनरल कैटेगरी जो 50% जो स्कॉलरशिप है वो सब लोग को नहीं पता होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है समझो, अगर आपने जनरल कैटेगरी से एडमिशन लिया है, ठीक है, और आपने पूरी फीस भरी है जो जनरल कैटेगरी की पूरी फीस है, बट आपका 8 लाख से इनकम कम है, तो आप एडमिशन लेने के बाद ये EBC का जो स्कॉलरशिप है भरोगे, ठीक है, तो आपको जो 50% जो स्कॉलरशिप आपको अलॉट होगी वो आपके बैंक में आ जाएगी, ट्रांसफ़र हो जाएगी, ठीक है। बट अगर आपने पहले ही EBC से ही फीस भरा है, जैसे देखो यहाँ पे ये देखो EBC का फीस अगर आपने इतना ही भरा है, ठीक है, तो बाकी का जो अमाउंट होगा वो गवर्नमेंट के पास चले जाएगा, मतलब जो कॉलेज के पास चले जाएगा। बट अगर आपने इतना फीस भर दिया 1,25,700 या अगर आपने फीस भर दिया, तो इसका और इसमें जो माइनस करोगे, आपको इन दोनों को माइनस करके जो आपको जो बची हुई अमाउंट है वो आपके बैंक में आ जाएगी। तो ये बेनिफिट हो जाता है हमको EBC से अप्लाई करना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो करना ना भूलें मुझे। मेरा इंस्टाग्राम का ID है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। और इस वीडियो को अपने जनरल कैटेगरी के फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, आप उनको भी ये बेनिफिट के बारे में बताइए कि MBBS कोर्सेज में ये आपको बेनिफिट मिल जाती है अगर आपका इनकम 8 लाख से कम है, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।